कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की 172 अरब रुपए मालियत के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। 29 अरब 20 करोड़ रुपए लागत का कराची का सॉल्ट वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा भी मंजूर। बलूचिस्तान के लिए 6 तरक्याती मंसूबे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दीगर मंसूबों में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मंजूर किए गए। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में राब्ते को बेहतर बनाना है। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस नामजद कर दिए। जजेस के हक में 11 वोट फैसला अक्सरियती राय पर किया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वोट नहीं दिया। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। जुडिशल कमेटी इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस उमर सियाल, मोहम्मद सलीम, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस सना मिन्हास भी आईनी बेंचेस का हिस्सा होंगे। और एहतजाज की आड़ में शरपसंदों का पुलिस एहलकारों पर हमला। पुरतशद्दुद हमलों में पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबशिर सर पर चोट लगने के बाद शहीद। पीटीआई शरपसंदों के तशद्दुद से पुलिस के 70 एहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खिराज तहसीन। अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, तशद्दुद करने वाले मुजाहिरीन को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। दोस्त ममालिक से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने का आज़म। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। सदर अलेक्जेंडर का इस्लामाबाद का दौरा और वो पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद। 8 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, पाकिस्तान उभरती हुई मईशत सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस से मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं। बेलारूसी सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाक़ाई तिजारत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीन अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की भी शिरकत। उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एचनाइक, शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद बरूचा, अख्तर हुसैन भी इजलास में शामिल। आईनी दरखास्त पर आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज तक तमाम जजेस साहिबान को केसेस सुनने की इजाज़त दी थी। हम तारीख दे देते हैं, देखते हैं आईनी बेंच केस की समाअत करता है या कोई और। M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स दायर अख्तियार की बुनियाद पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। 9 मई को GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। ATC रावलपिंडी में समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। कार्रवाई 120 मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस मौखर की गई। PTI वकील मोहम्मद फैसल मलिक अदालत में पेश। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। स्मॉग सूरत हाल में कदरे बेहतरी। पाबंदियों में मजीद नरमी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीरात, सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। कोयटा और कराची में सर्दी बढ़ने लगी। वादी नीलम में खज़ा के नज़ारे, दरख्त जर्द व सुर्ख पत्तों से सज गए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग से बचाव के लिए तलबा को ट्रांसपोर्ट पर अहम करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर स्कूल सील करने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन पर महकमा ट्रांसपोर्ट की तारीफें। फसलों की बाकियात जलाने वालों पर मुकदमात दर्ज होंगे। अहकामात न मानने पर पटवारी जड़ावाला को मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। पंजाब में एयर क्वालिटी का जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम। डिजिटल इनकलाब की जानिब एक और कदम। फ़ज़ाई आलूदगी में सरे फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर लगाए जाएंगे।
مریم اورنگزیب نے بتایا کہ تمام مانیٹر ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے مرکزی کنٹرول روم سے جوڑے گئے، عوام اور تحقیق کرنے والوں کو بھی ڈیٹا مہیا ہوگا، اطلاعات چھپانے کے بجائے عوام کو حقائق بتانے کی روایات عام ہوگی۔ پیپلز پارٹی خوف، تفریق اور تشدد کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں خواتین کے خلاف تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور ایک منصفانہ مساوی معاشرے کے قیام میں بڑی رکاوٹ۔ ہمیں اس کے خاتمے کے لیے ہر پہلو سے سوچنا ہوگا، چاہے یہ گھروں میں ہو، کام کی جگہوں پر ہو یا عوامی مقامات پر۔ پی پی چیئرمین کا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے بین الاقوامی دن پر پیغام۔ خواتین کا تحفظ اور حقوق کی پاسداری حکومت پنجاب کی اولین ترجیح۔ مریم نواز کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن، تشدد یا ظلم قطعاً برداشت نہیں۔ خواتین کے لیے تشدد سے پاک، محفوظ اور مساوی معاشرہ ترقی کی ضمانت۔ تشدد کرنے والے بزدل اور مجرم آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا بھی خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ شہر قائد کی ترقی کے لیے سندھ حکومت کے اہم فیصلے، ایک اور سنگ میل عبور۔ کراچی میں ماربل سٹی کے قیام کی دستخطی تقریب۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز قائم کر کے معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کریم آباد انڈر پاس، کورنگی کوسوے پل سمیت دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کی شاہ فیصل کالونی سے ایئرپورٹ تک سڑک ٹھیک کرنے کی بھی ہدایت۔